जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से जारी बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। कहा कि केस ताखिर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल हो चुकी है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड और तमाम मरात और पेंशन के हकदार होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर तनक़ीद। कहा, वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे क्या बात करूँ। हुकूमत गैर आइनी है, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया, इस हुकूमत को नहीं मानते। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के पैसे देने हैं, साइफर था ही नहीं तो साबिक चेयरमैन PTI को सज़ा क्यों दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास ना होने पर अपोजिशन अदालत पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अफसोस है कि हम यहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी कहाँ। हुकूमत में हों तो रवैया और होता है, दूसरी जानिब जाते ही रवैया तब्दील हो जाता है। अदालत ने फरीक़ैन से 26 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन अरकान का असम्बली हॉल के बाहर एहतजाज। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला KP बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं। करप्शन पर ईंट की बात करने वाले के लिए पत्थरों का ट्रक भी कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर आइनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमारी सम दुरुस्त है, माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेंगे, अदायगियों से रुपए पर दबाव का इम्कान नहीं। उम्मीद है कि रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर होगी। रवां साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी करेंगे। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। IMF का पेट्रोल पर 18% GST की बहाली का मुतालबा। सिगरेट पर मकामी सिगरेट के बराबर टैक्स लगाने की तजवीज़। माहौल आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की सिफारिश। पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहिदे के मजीद मंदरजात सामने आ गए। 35 लाख ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 जवान शहीद। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर शामिल। खुदकुश बमबार ने गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा, जब तक दहशतगर्दी का मुकम्मल सद्देबाब नहीं हो जाता, हमारी जंग जारी रहेगी। पंजाब और सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। रुझान में एक डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए, एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। हुकाम के मुताबिक डाकू अपने ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आग लगा दी। कंदकोट में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई, 21 मुलजमान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक बग्गी गैंग की पनाहगाहें गिरा दी गई। मुलजमान मुबैना तौर पर स्कूल टीचर के कत्ल में मुलव्विस हैं। मरकजी सहूलतकार भी गिरफ्तार। कराची में 8 साला बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने सोराब गोट में ज़ाती तनाज़े पर होटल में बैठे शहरी पर फायरिंग की। गोलियां लगने से राहगीर बच्चा दम तोड़ गया, शहरी जख्मी हुआ। मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। हलाक मुलजिम जराइम पेशा है, पुलिस को देख कर फायरिंग की। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का साबिक चेयरमैन PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। कहा, जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, मीडिया में सुना था कि वजीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। फखरिया कहा कि एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत, आइंदा समाअत पर जवाब दें।
फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच 25 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस हमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी हिस्सा। वफाकी हुकूमत की PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से नई कंपनी बनाने की मंजूरी। सरकारी कंपनी का सरमाया 53 अरब 50 करोड़ रुपए होगा। खजाना, निजकारी और एविएशन डिवीजन के सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन होंगे। कौमी एयरलाइन के निजकारी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास मंगल को होगा। शेयर ट्रेडिंग रोकने के लिए PIA ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। काबीना कमेटियों की तश्कील 9 कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार काबीना निजकारी कमेटी के चेयरमैन मुक़र्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के रुकन होंगे। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने आइंदा माली साल के लिए 667 अरब रुपए मांग लिए। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई ने 236 अरब, गुजरावाला ने 313 अरब रुपए मांगे। मैपको ने 160, पेस्को ने 67, सेपको ने 35 अरब रुपए मांगे। दरखास्त तनख्वाह और मराज समेत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अखराजात की मद में की गई। नेपरा 2 और 3 अप्रैल को दरखास्तों पर समाअत करेगा। पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक मैपिंग करने की हिदायत। जॉब सेक्टर में ख़वातीन वर्कर्स का तनासुब बढ़ाने के लिए इक़दामात का भी हुक्म। पंजाब हुकूमत का स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। साबिक खिलाड़ी और तलबा रुकन होंगे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के 7 मनसूबों की तकमील से मुताल्लिक इजलास। 26 विंड पावर और 19 सोलर प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। विंड पावर एनर्जी से 1875 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुराद अली शाह ने कहा, थर्कोल प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 50% फंड्स मुहैया करेंगे। आवियाना के रेट पर नज़रसानी के लिए वज़ीर बराए आपाशी से सिफारिशात तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। रेकॉर्डिक मंसूबे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वफ्द ने कहा कि फेजिबिलिटी इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेकॉर्डिक मंसूबा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बैरिक गोल्ड को बलूचिस्तान में मादनियात के दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की तरकीब। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हुक्म सुना दिया। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर। अली अमीन इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। BRT पेशावर मंसूबे में करप्शन की तहकीकात। मुल्ज़मान के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी की मालूमात के लिए वज़ारत ख़ारजा को दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ का 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। 21 अप्रैल को कराची में अवामी रैली निकाली जाएगी। कोर कमेटी ने मंजूरी दे दी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए हम ख्याल जमातों से राबतों पर इत्तेफाक। माशी मामलात पर भी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI का कल यौम पाकिस्तान पर तक़रीब मनाने का भी ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। साबिक चेयरमैन PTI का खासा रहा है कि वो झूठ बोलते हैं। PTI के साइफर का बयानिया झूठा निकला। साबिक चेयरमैन PTI ने सिफारती ताल्लुकात ख़राब किए और पाकिस्तान को बदनाम किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाक के साथ महाजराई नहीं चाहते। सूबे के हुकूक के लिए विफाक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। जाली मुकदमात का खात्मा और कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए। हम भी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात दर्ज करा सकते हैं।
इस्लामाबाद में डाकुओं ने घर में घुसकर शहरी को कत्ल कर दिया। F-15 में 4 डाकू घर में घुसे, किराएदारों को बांध कर लूटा। मुलजमान फरार हुए तो घर मालिक ने मज़ाहमत की कोशिश की। डाकुओं ने फायरिंग करके 65 साला अजमल साबिर को कत्ल कर दिया। अहले खाना के मुताबिक मुलजमान लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में नौजवान इंजीनियर डाकुओं की गोली का निशाना बन गया। मकतूल खाला के घर इफ्तार के लिए आया था। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटमार के दौरान गोली मार दी। कराची में अब तक 44 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। पंजाब असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज़ एहतजाज। अपोजिशन की साबिक चेयरमैन PTI के हक़ में नारेबाजी। नदीम कुरैशी की तकरीर पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर अरकान को बैठने की हिदायत करते रहे। हुकूमती रुकन मलिक वहीद का बात करने की इजाज़त न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। मुल्क में महंगाई में 1.13% कमी, शरह 29% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन समेत 17 अशिया सस्ती। अंडे, दाल मसूर, दाल मूंग, जिंदा मुर्गी, घी की कीमत भी कमी। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक मटन, बीफ, चावल और LPG घरेलू सिलेंडर महंगा। लाहौर में सब्जियों की कीमतों में कमी। प्याज 250 से कम होकर 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। टमाटर 60 रुपए सस्ता होकर 100 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 50 रुपए किलो में बिकने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 265 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 14 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 4,200 रुपए कमी। 1 तोला सोना 2,28,000 रुपए का हो गया। मलिक अहमद खान भुच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल जावेद को भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। NM 154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान कांजो कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कामयाबी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के फैसले से मशरूत होगा। सेनेट के ज़मीनी इलेक्शन में 6 उम्मीदवार कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी असम्बली के लिए पंजाब से नून लीग की 9 खवातीन की मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए नून लीग की फराह खान रुकन बन गई। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की कमी। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐलान। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। अगवा, डकैती, दहशतगर्दी के कैदियों पर भी इतलाक नहीं होगा। सदका, फितरा और फिदिया 300 रुपए फी कस मुख्तस। खजूर के निसाब से फितरा 2400 रुपए होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक अहले सरवत अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा अदा कर सकते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कॉलेज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होंगे। वज़ीर तालीम मीना खान आफरीदी ने कहा कि सहूलियात की अदम दस्तयाबी वाले कॉलेज तरजीह होंगे। मयारी तालीम और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों से सालाना 4 अरब डॉलर्स का नुकसान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर पहले 10 ममालिक में शामिल। क्लाइमेट फाइनेंस हासिल करने वाले पहले 10 ममालिक में नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन। रवा बरस सरहद पार अमन के लिए पानी का इस्तेमाल। मौजू वर्ल्ड वाटर डे मनाने का मकसद पानी की बचत और उसके बाकिफ़ायत इस्तेमाल से आगाही फराहम करना है। लाहौर में 2 खवातीन ने मुलाजमा बनकर घर का सफाया कर दिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन ने मकान मालिक को वॉशरूम में बंद करके वारदात की। 5 लाख रुपए नकदी, 15 लाख रुपए के जेवरात ले गईं।